बीज को देख करके कभी भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरीके का बड़ा ऊंचा बहुत फैल सके ऐसा पेड़ बनेगा। बीज को देख करके कोई कल्पना नहीं कर सकता था, मगर जानकार माली, जानकार किसान जानता था कोई बात नहीं, आज यह बीज है, यदि इसको अच्छी से अच्छी खाद, यदि सही ढंग का पानी दिया जाता रहेगा तो कभी न कभी यह पेड़ बन जाएगा। बीज में संभावना होती है पेड़ बनने की। मैं मानता हूं कि आप भी एक आत्मा हो, आप में भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आप कोई कंटीला पेड़ के बीज नहीं हो, तुम कोई कांटेदार बीज के बीज नहीं हो, कांटेदार वृक्ष के तुम अमृत का फल उगा सको ऐसे सुंदर तुम बीज हो। मानता हूं बीज को देख करके पेड़ की कल्पना कोई कर सकता है, वैसे ही आज हम एक कल्पना से आए हैं। आप में भी बहुत अच्छी से अच्छी संभावनाएं हैं और उन अच्छी संभावनाओं को अब पैदा करना और तुम लोग कर सकते हो, निश्चित रूप से कर सकते हो और निश्चित रूप से करना ही उसके प्रति और अपनी आत्मा के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। फिर से कहना चाहता हूं, अच्छे से अच्छा कर सकने की सभी संभावनाओं को पैदा करना ही उसके प्रति तुम्हारी आत्मा के प्रति, तुम्हारे परिवार के प्रति, तुम्हारे समाज के प्रति, तुम्हारे राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य है। बस अच्छी संभावनाएं तुम पैदा करो, पैदा ही नहीं अच्छी संभावनाओं को प्रकट करने के लिए, जैसे कि ये बीज में संभावनाएं थी और उन्हीं संभावनाओं को उसने पैदा किया। बीज कभी छाया नहीं देता है, मगर बीज में छुपी हुई संभावनाएं पेड़ की, बीज कभी फल नहीं देता है, बीज में संभावनाएं हैं फलों की, वह उनको प्रकट करता है और देता है। तुम्हारी आत्मा में भी, तुम्हारी आत्मा में पड़े हुए सद्गुणों के बीज भी एक इस तरीके के छायादार, जिस छाया के तले बैठ करके दूसरे आदमी को सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को शांति मिल सके, शीतलता मिल सके, भूखे को फल दे करके वह भूख मिटा देता है, ऐसे ही तुम भी बहुत अच्छी संभावनाओं से भरे हुए हो। हम चाहेंगे आज हम तुम्हें तुम्हारी अच्छी संभावनाओं का ख्याल देने के लिए आए हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर सही बनने के लिए सख्त पुरुषार्थ करने का प्रयास करो। फिर से कहना चाहता हूं, जिंदगी में निराश और हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर अच्छा सच्चा बनने के लिए सही पुरुषार्थ की जरूरत है और वो पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। कीजिए कीजिए कीजिए, नहीं करना ही है। इसी में ही तुम्हारे मानव जीवन की सफलता है। क्या आप यहां आने के बाद में सोचते हो कि अपराध नहीं करना चाहिए था? ऐसा नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने महसूस
घूस दिया है। मैंने भी अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमको हर रोज सुबह और शाम हमारे परमात्मा महावीर स्वामी जी ने नियम दिया है, एक व्यवस्था बनाई है अच्छा सच्चा बने रहने के लिए। फिर से कहना चाहता हूं, हमारी जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर भगवंतों ने अच्छा सच्चा बने रहने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी हैं। आज मैं तुमसे जरा उस व्यवस्था के लिए बातचीत करना चाहूंगा। जैसे हम चाहते हैं अच्छा और सच्चा आदमी बने रहने के लिए, वैसे हर आदमी चाहता है कि वह अच्छा बने, सच्चा बने, वैसा बना रहे। उसके लिए कुछ प्रयोग तुमको देना चाहता हूं। हमारे यहां पर हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हम साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं के लिए एक नियम बनाया। एक नियम, वैसे तो कई नियम हैं, एक नियम खास अपराध सुधार के लिए जो बहुत जरूरी है, वो नियम मैं तुमको बताना चाहता हूं। हम लोगों के लिए एक नियम बनाया, सुबह उठो, रात्रि को सोओ। सुबह उठते ही यह तुम सोचा करो कि आज का दिन मुझे कैसा बिताना चाहिए। मैं मानव हूं, मैं आदमी हूं। उसने मुझको इस धरती पर आदमी के रूप में भेजा है, पशु के रूप में नहीं भेजा है। पशु अपराध कर ले तो उसको माफ किया जाता है, माफ किया जा सकता है। कुत्ता काटता है, पागल कुत्ता काटता है, उसके लिए तो हमने कभी जेल घर में बनाए। आपने भी किसी को कुछ काटने का प्रयास किया होगा, अपने लिए ये जेल घर है। परंतु पशु है, वो काटता है, माफ कर दिया जाता है। हम चल रहे हैं, सामने से या पीछे से आकर के किसी गाय ने सींग मार दिया, कोई उसके लिए न्यायालय नहीं है। हम जा रहे हैं, किसी हाथी ने हमको पकड़ के सूंड से उछाल दिया, नीचे पटका और पांव से दबा दिया, खत्म कर दिया। हाथी के लिए कोई ज्यादा बड़ी सजा नहीं है, अपने लिए सजा है। आदमी से अपराध की कल्पना वो भी नहीं करता, और अच्छा आदमी भी नहीं चाहेगा कि किसी आदमी से इतनी बड़ी कोई गलती हो जाए कि उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बंद रखना पड़े, उसकी स्वतंत्रता को खत्म करना पड़े। कोई भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। परंतु यह व्यवस्था एक समाज की, जिसके अंतर्गत आप लोगों से अपेक्षा की जाती है। गलती हो जाती है, परंतु गलती को दोहराना वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। फिर से कहना, गलती हो जाती है, गलती किससे नहीं होती, गलती हो जाती है, परंतु गलती को गलती समझ करके दूसरी बार दोहराना बहुत बड़ा अपराध है। अपराध की परंपरा को आगे बढ़ाना है। नहीं, अपराध हुआ, महसूस करो और फिर उसके लिए पश्चाताप करो कि यार गलती हो गई है। और यदि हम पश्चाताप करेंगे, वो निश्चित रूप से हमको माफ करेगा। यदि हम न्यायालय में भी अपन जाते हैं, यदि अपने किए हुए अपराध के लिए माफी मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, इन आंखों से आंसू बहा लेते हैं, आंखों से नहीं दिल से आंसू बहा लेते हैं, न्यायाधीश भी समझ करके
कि इसको अपराध का बोध है और अपराध की शुद्धि के लिए यह आदमी प्रयास करेगा, वह निश्चित रूप से कुछ सजा में भी कभी करता है और छुट्टी भी दे देता है कभी कभी। तो वैसे ही उसकी दुनिया में याद रखना, इन लोगों से तुम बच भी जाओगे मगर उससे और अपनी खुद की आत्मा की निगाहों से तुम कभी भी नहीं बच पाओ। इस बात को सदा याद रखो। इन लोगों से आप बच सकते हैं, उससे और खुद की आंखों से, खुद के दिल से तुम कभी भी नहीं बच सकते हो। मैं यहां आ रहा था, आते हुए जैसी कल्पना थी वैसा ही हुआ, परंतु कुछ नई चीजें हुई। मैं आ रहा था, मुझको कल्पना थी कि हम जाएंगे तो जो अधिकारी लोग हैं वो खड़े होंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे पधारो, वो हुआ। परंतु वो घटनाएं ऐसी घट गई जो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं आ रहा था ना, तो बिल्कुल जैसे ही मुड़ा पहला मोड़, कुछ जन झाड़ू लेकर के खड़े हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। झाड़ू एक प्रतीक है गंदगी को दूर करने की। फिर से कहना चाहूं, झाड़ू एक प्रतीक में मानता हूं, और यदि यहां पर भी गंदगी होगी, यहां की बात छोड़ो, कहीं पर भी गंदगी होगी, झाड़ू से उस गंदगी को साफ किया जाता है। और झाड़ू को देख करके मेरे दिल में पक्का विश्वास पैदा हुआ कि आज मैं ऐसे लोगों के पास में जा रहा हूं जिनको कह सकता हूं, परमात्मा को साक्षी बना करके, स्वयं की आत्मा को साक्षी बना करके, स्वयं के इष्ट को साक्षी बना करके, आप लोग अपने आत्मा रूपी घर की, मन रूपी घर की, बुद्धि रूपी घर की निश्चित रूप से सफाई करेंगे, करेंगे, करेंगे। उनको देख करके मेरे मन में विश्वास आप लोगों के प्रति पैदा होगा। और मैं चाहता हूं गंदगी को दूर करने के लिए वे तरीके काफी हैं। अपने जीवन की गंदगी को दूर करने के लिए दो चीजें रखना। एक तो अपने प्रति ईमानदारी रखना कि नहीं, मुझको साफ होना है, मुझको खुद की गंदगी दूर करनी है। अरे अपन लोगों ने कई बार माली को देखा है, माली को, माली एक काम करता है, माली के पास कैंची होती है, कैंची लेकर के वह अपने बगीचे में कूदता है, पे जरा घूमता है, पौधों के पास जाता है, पेड़ों के पास में जाता है, हरी हरी घास के पास में जाता है। जब वह पौधों के पास में जाता है कैंची लेकर के, तो यह ध्यान देता है कि पौधा गिरा हुआ है, यदि खराब पौधा हो गया, यदि कोई खराब बीज उगाया, तो वह क्या करता है, तुरंत वो उग भी आया ना तो उसको उखाड़ करके बगीचे से बाहर फेंक देता है कि बगीचे में लगाए रखता है। तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या वह अपने बगीचे में कंटीले जिन पर कांटे ही कांटे ज्यादा उगे, क्या ऐसे पौधों को देखने के बाद में क्या वह अपने बगीचे में रखना पसंद करता है? नहीं ना। और वो क्या करता है, उसको उखाड़ करके फेंक देता है बाहर, मेरे बगीचे में तेरा कोई काम नहीं। बगीचे से बाहर, और फिर वह दूसरा काम भी करता है।
कि कभी कभी किसी पौधे पर कोई लगता है कि यार ये बेकार के पौधे में यह जीव जंतु लग गया, अरे इसने पेड़ को खराब कर दिया, वह उतने हिस्से को काट देता है और काटने के बाद में क्या करता है, उसको भी बाहर फेंक देता है। क्या आप लोग अपने जीवन के बगीचे को क्या देखना पसंद नहीं करेंगे? आप भी अपने जीवन के बगीचे को देखें। यदि तुमको लगे कि ये तो गंदी आदत के रूप में एक गंदा पौधा उगाया, एक गंदा पेड़ उगाया, यदि तुमको ऐसा लगे तो अवश्य में उसको काट देना, अवश्य में उसको जड़ मूल के हिसाब में उखाड़ करके बगीचे से बाहर फेंकना और अच्छे से अच्छे बीज बोने का प्रयास जैसे माली करता है अपने बगीचे को सजाने के लिए, अच्छे से अच्छे फूल, खुशबूदार फूल, फूलों के उन पौधों को वह उगाने के लिए प्रयास करता है, वैसे ही खराब बीज यदि पौधे या पेड़ बन गए हों उनको उखाड़ फेंकना मेरे देवताओं, और अच्छे से अच्छे बीज, अच्छे से अच्छे पौधे जरूर 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 आप अपने इस जीवन की जमीन पर जरूर जरूर बोना हम चाहेंगे। आपका जीवन उपवन बने, उसमें सुंदर से सुंदर फूल और फल पैदा हो सके, ऐसा पौधे, ऐसे पेड़, ऐसे पेड़ों से, ऐसे फूलदार पौधों से तुम्हारा जीवन सजना चाहिए, संवरना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरीके से झाड़ू वाले मुझको मिले, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन की जमीन को साफ सुथरा बनाएं और एक अच्छे बगीचे की तरह आप में संभावनाएं हैं। आप अच्छे से अच्छे बीज समझते भी हो, ऐसा नहीं है मेरे सामने तुम बेसमझ बैठे हो, ऐसा नहीं है, बहुत समझदार हो, तुम सब समझते हो अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छे से अच्छे बीज लगाना। एक दूसरी चीज मैं तुमको कहना चाहता हूं, जैसे ही इधर आने लगा, बाहर एक वाक्य लिखा हुआ है, आधा वाक्य है, अधूरा वाक्य है, लिखा है अच्छे कर्म का फल तुमको मिलेगा, जरूरी नहीं कि आज मिले, कल भी मिल सकता है। बहुत अच्छा वाक्य था, मैं इसको पूरा करना चाहता हूं। अच्छे कर्मों का तुम्हें फल जरूर मिलेगा, बुरे कर्मों का भी फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं आज, कल भी, परसों भी तुम छूटोगे नहीं। हम तो चाहेंगे जैसे और जिन जिन कर्मों के लिए वो वाक्य लिखा है कि अच्छे कर्मों का फल तुमको मिलेगा, नहीं बुरे कर्मों का भी फल तुमको मिलेगा। और तुमको एक बात कहूं, तुम तो क्या कोई भी करेगा अच्छे कर्म तो उसको अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेगा तो उसको बुरे फल ही मिलेंगे। तुमको पता है, एक छोटी सी कहानी मैं तुमको सुनाना चाहता हूं। छोटी सी कहानी, भगवान महावीर स्वामी जी के कानों में कीले ठोके गए थे। फिर से कहना चाहता हूं, लकड़ी में, मकान में, जमीन पे
तुमने कीलों को देखा होगा, ठोकने वाले व्यक्तियों को भी देखा होगा, परंतु आदमी के कानों में कीले ठोके गए वो तुमने कभी भी कल्पना नहीं की। जैसे दीवार पर कील ठोके जाते वैसे उनके कानों में कील ठोके गए। सोचो कितना बुरा कर्म उन्होंने किया होगा, और उन्होंने ऐसा बुरा कर्म किया था। क्या हुआ, एक बार बहुत बड़े जब ये राजा थे, इनका नाम था श्रीकृष्ण वासुदेव। उस समय उनको नींद आ रही थी, नाटक चल रहा था, तो नाटक देखते देखते उन्होंने अपने शैया पालक को कहा कि भैया एक काम करना, जब मुझे नींद आ जाए ना तब ये गीत, ये नाच, ये नाटक सब बंद कर दो। उसने कहा ठीक है, परंतु बहुत 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 मीठे गाने चल रहे थे, नाच बहुत अच्छा हो रहा था, देखने में इतना मशगूल हो गया कि राजा साहब जी की आज्ञा को वह भूल गए। और अचानक ढोलकी पर एक ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारा, ढोलकी की आवाज से राजा साहब जाग गए। राजा साहब जाग गए और उन्होंने देखा गाने बज रहे हैं, नाटक चल रहा है। उन्होंने उस आदमी को कहा कि क्या मैंने तुमको कहा था कि जैसे मुझको नींद आए तो तुम ये सब चीजें बंद कर देना, क्या तुमको मेरी आज्ञा याद नहीं रही? शैया पालक ने कहा साहब भूल हो गई, माफ कर दो, मुझे आपकी आज्ञा याद नहीं रही। मैं इतना मस्त हो गया कि आपको नींद आ गई, यह मैंने देखा तक भी नहीं। अच्छा, मेरी आज्ञा से ज्यादा ये गीत तुम्हें सुनने अच्छे लगे, चखो इसकी मजा। और सचमुच में उन्होंने आज्ञा दी एक आदमी को कि इसके कान में गरम गरम त्रपू यानी कि शीशा डाल दो। राजा की आज्ञा का उल्लंघन का क्या परिणाम होता है दूसरे आदमी ने देखा था। उसके कानों में गरम गरम त्रपू डाला गया। उस समय तो ये महाराजा थे, सत्ता के मद में भूले हुए वो ये अपराध करवा बैठे, परंतु भूल गए अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भूल गए जैसी करनी वैसी भरनी। उस समय सत्ता के मद में सब कुछ भूल करके जो उस शैया पालक के कानों में गरम गरम त्रपू का रस डलवाया था, उसी कर्म के उदय के कारण से उनको कई जन्मों के बाद जिस समय वे भगवान बने, उस भव में उनको अपने कानों में कीले, लकड़ी के कीले थूकवाने पड़े। अच्छे कर्म की अच्छी सजा, बुरे कर्म की बुरी सजा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो परसों। बरसों नहीं
नहीं तो किसी न किसी भाव में सही आपने तो भुगतनी पड़ेगी। अपन नहीं चाहेगा, जैसे मैं नहीं चाहता कि मैं भी कभी कोई बुरी सजा भोगूं, मैं नहीं चाहता। और वैसे ही मैं आप लोगों के लिए भी नहीं चाहता हूं कि जिंदगी में आप लोग भी कभी बुरी सजा भोगे। फिर से कहना चाहता हूं, जैसे मैं खुद के लिए नहीं चाहता कि मैं एक बुरी सजा भोगूं, जैसे यह मैं खुद के लिए नहीं चाहता, वैसे आपकी बिरादरी का ही एक मैं भी सभ्य हूं। मैं भी आदमी की जाति का हूं। जिस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ, उसी आदमी की जाति में मेरा भी जन्म हुआ। एक प्रकार से आदमी की जाति के नाते तुम और मैं एक बंधु हैं, और उसी बंधुता के कारण से मैं यह नहीं चाहूंगा कि जैसे मैं खुद बुरी से बुरी सजा भुगतना नहीं चाहता, वैसे आप भी कभी भी कहीं पर भी किसी भी कारण से, किसी भी ढंग से बुरी सजा भोगे, ऐसे कार्य आप कभी भी ना करें, कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। और ये वाक्य याद रखें, अच्छे कर्म की अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। यहां पर तो तुम अपने अच्छे कर्म को प्रकट भी कर सकते हो, बुरे कर्म को छुपा भी सकते हो, परंतु उसकी निगाहें जो कि हजारों आंखों वाला है, उसकी निगाहों से हमारा अच्छा या बुरा कर्म कभी भी नहीं छूट सकता। यहां पर तो तुम आदमियों के हाथों से बच भी जाओगे, भाग करके बच जाओगे, छुप करके बच जाओगे, किसी को पैसा खिला करके तुम अपने अपराध को माफ भी करवा लोगे। परंतु याद रखो, उस हजारों हाथों वालों से अपन कभी भी नहीं बच पाएंगे। और अपन लोग इनके बड़ी खातों में अपराधी बने, कोई बड़ी बात नहीं। होते हैं सभी अपराधी, कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा गया। हम भी अपराधी हैं, हो सकते हैं, ठीक है, हम जेल खाने में नहीं हैं, बस हो सकते हैं। अपराध क्या अपने से नहीं होते हैं, परंतु कोई बात नहीं, हमें इनकी इतनी चिंता नहीं। ऊपर वाले की निगाहों को ध्यान में रख करके हम उनकी आंखों से कभी भी न गिरे। उनके हाथ दुआओं वाले हैं, उनकी दुआओं का हाथ सदा जैसे मैं चाहता हूं मेरे सिर पर रहे। आप लोगों के लिए भी मैं आदमी जाति के कारण से आप लोगों से भी मैं यही चाहूंगा, उनके हाथ आप लोगों पर सदा बने रहें। इतना प्यारा पवित्र अच्छा जीवन आप बना सकते हैं। बनाने के लिए संकल्प पूर्वक, इच्छा शक्ति पूर्वक प्रयास करें। ये दूसरी बात मैंने जो यहाँ आकर के पढ़ी। तीसरी बात यहाँ आकर के जो मैंने देखी, मुझको बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। शायद बाकी सब भूल जाऊं, मगर कुछ चीज को नहीं भूल पाऊंगा। यहाँ आया ना, तो कुछ लोग अपने अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हैं।
देखिए ना पेड़ के नीचे किसी के हाथ में किताब है, कोई पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, अच्छा है। बस इसकी साक्षी में, अपने इष्ट की साक्षी में, अपने जीवन की बगिया को अच्छे अच्छे फूलों वाले पौधों से सजाना हो, वैसा ही बीज बोना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे तुम बनना, अच्छे से अच्छे बीज तुम अपने जीवन की जमीन पर बोना। इतना ही भैया आप लोगों के प्रति, क्योंकि तुम लोग याद रखना हम आपके बहुत पड़ोसी हैं, शायद सबसे ज्यादा नजदीकी भी हो सकते हैं, बिल्कुल नजदीक में ही है। बस उस पड़ोसी धर्म को निभाने की खातिर भैया ने हमको कहा कि महाराज कभी आइए तो सही, हमारे घर भी आओ। ये हमारे घर आए, इन्होंने आमंत्रित किया तो मैंने कहा कि भैया आपको आना पड़ेगा, नहीं तो वैसे कोई नहीं आना चाहता। फिर भी हम आए और तुम लोगों ने इतनी शांति से हमारी बातों को सुना, हमारी भावनाओं को समझ करके जरूर जरूर अच्छा जीवन, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण अपनी आत्मा की जमीन पर, अपने जीवन की जमीन पर बोने के लिए प्रयास करना। इतना ही भैया आज के दिन हम आपसे कहते हैं। हेलो, बहुत बहुत आभार मुनि जी ने आज हम लोगों के बीच में जो आशीर्वचन दिए। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों में असीम संभावनाएं हैं, सभी लोगों में असीम संभावनाएं हैं। हम लोग अगर अच्छा बीज डालेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा वृक्ष बनेगा और उसका अच्छा फल निकलेगा। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मैं मुनि महाराज का कोटसा धन्यवाद करता हूँ। कारागार परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनका मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने अपने चरण कारागार परिसर में डाले। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके दर्शन प्राप्त हुए। मैं अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आए और मुनि जी को सम्मानित करें। साथ ही मुनि जी के साथ पधारे हुए जो भी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके वो सब आए और हमारे कारागार के इस व्यवस्था में सहयोग दिया। मैं अधीक्षक महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के कहें। आज हमारा पूरा कारागार परिवार धन्य है कि आदरणीय धर्म धुरंधर सुरेश्वर महाराज जी हमारे आपके बीच में। मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर भी गया था और एक कार्यक्रम में भी गया था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप अपने मुरादाबाद से प्रवास के दौरान, प्रवास से पहले यहाँ से प्रस्थान करें, उससे पहले अगर हमारे कारागार परिवार को आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे बंदी और हम भी धन्य हो जाएंगे। उन्होंने बंदी भाइयों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए तुरंत उसी मंच से हाँ कर दी, जिसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि कारागार में आज उनका आगमन हुआ है। जब कारागार जैसी संस्था में किसी संत का आगमन होता है तो वो ऐसी बगिया बन जाती
जेलर रूपी माली आपको डांट फटकार कर संवारने का प्रयास करे तो आप सब लोग बुरा नहीं माने। मेरा कहने का इशारा आप सब लोग समझ गए। यहाँ पर हम आपके गार्जियन के रूप में काम करते हैं। जिस प्रकार एक बेटे को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए डांटना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है, उसी तरह से जेलर साहब के द्वारा और हम सब लोगों के द्वारा आप सब लोगों को संवारने, सुधारने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको आपको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। आज आदरणीय गुरु जी के कदम यहाँ पर पड़े, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में श्री संजीव कुमार जैन साहब हैं, जिन्होंने कारागार में बच्चों के लिए हमेशा काम किया, एक पार्क और झूले की व्यवस्था करी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं आदरणीय गुरु जी से आशीर्वाद लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री राजीव जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आज गुरुदेव इस कारागार में आए हैं तो उन्होंने पहले भी अपने प्रवचन में यही कहा है कि ये जेल नहीं है, ये बंदी गृह नहीं है, ये एक सुधार गृह है। जिससे कभी कोई गलती हो गई हो तो वो अब उन गलतियों के सुधार के लिए ये जेल बनी है। इसको वो हमेशा सुधार गृह कहते हैं। और आज गुरुदेव ने आपको सब बताया ही है कि किस तरह हमें बुरे कर्मों की तरफ ना जाकर अच्छे कर्मों की तरफ जाकर अपने जीवन को सफल बनाना है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने जेल अधीक्षक श्री वीरेश जी, हमारे जेलर श्री पांडे जी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने एक गुरुदेव को यहाँ बुलाकर एक अवसर प्रदान किया कि आप सबके जीवन में एक सफलता की तरफ आप अग्रसर हों। ऐसा ही जीवन में अपने आप लोग आचरण करें कि जिससे हमें ये दिन ना देखना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जेल पूरे कारागार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और मैं मुनि जी से आज्ञा चाहता हूं कि कार्यक्रम को विराम दिया जाए। धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, इसके लिए आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आज संकल्प ले जाइए आप लोग कि हमें अच्छे कर्मों को करना है और अच्छा बनना है। धन्यवाद।